24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका था और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और नजदीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था जहां पहुंचना नामुमकिन था। और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम दिखाई दे रहा है, वो है मौत। क्या इस प्लेन का कोई चमत्कारी अंत हुआ? आइए जाने इस खौफनाक कहानी को जो आपको हैरान कर देगी। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि यह 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। यह एयरबेस A330 प्लेन था जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पिश को 16,800 फ्लाइट घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर द दिगर भी 4,800 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता अब पायलट धीरे धीरे लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस प्लेन को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और